क्लास 10। आज हम इस क्लास में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी को प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने एंगल 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 और साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी को प्रूव किया था। अब आज हम इस क्लास में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी को प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साइड एंगल साइड के स्टेटमेंट की बात करें तो साइड एंगल साइड का जो स्टेटमेंट होता है वो ये है कि इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड their including angle is equal then the two triangles are similar हमें ये प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या क्या रहा है। जैसे हमारे पास सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे सिमिलर है। और हमें गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि उनका रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी कि अगर हम AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF लें, AB और DE हमारा एक करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। फिर उसके बाद AC और DF जो है हमारा सेकंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड से ये हमारा उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। ये हमारा जो थ्योरम में दिया हुआ है। और इसके अलावा एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब AB और AC, इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल मतलब कि AB और AC के बीच में जो एंगल है इंक्लूड कर रहा है, ये एंगल जो है वो इन दोनों साइड्स को इंक्लूड करता है, इसलिए इस एंगल को इंक्लूडिंग एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इस ट्रायंगल के इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल है। यानी कि अगर ये एंगल हमारा इंक्लूडिंग है तो इसका इंक्लूडिंग एंगल होगा हमारा एंगल D। तो हमें दिया हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो देखो सबसे पहले गिवन हमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो मान लेते हैं कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, AC बाई DF। एंड इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इसके अलावा अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जैसा हमने इसके पहले वाले थ्योरम्स में किया था कि ये जो ट्रायंगल DEF है इसमें कोई हम एक पॉइंट लेते हैं P और इस तरीके से लेते हैं कि ये जो DP है वो हमारा AB के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह DF साइड पे भी हम एक पॉइंट लेते हैं Q और इस तरीके से लेते हैं कि ये जो DQ है वो हमारा AC के इक्वल हो जाए। और फिर इस P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, की कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। फिर उसके बाद जॉइन PQ, इतना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और फिर उसके बाद
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई है, जो हमें गिवन है, उसका यूज करेंगे। तो हमें दिया क्या हुआ है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये दिया हुआ है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करें कि इसमें हम AB जो दिया है, AB को हम लिख सकते हैं क्या, DP, और AC की जगह हम लिख सकते हैं क्या, DQ। तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ठीक है। DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब इसके बाद हम क्या करें कि इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा DF अपॉन DQ। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड में हम -1 करेंगे, दोनों साइड में हम -1 कर देंगे। तो ये होगा DE अपॉन DP -1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, DF अपॉन DQ -1, क्लियर। अब इसके बाद हम यहां एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। तो अब DE माइनस DP, DE में से अगर हम DP को माइनस कर दें तो हमें PE मिल जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा PE अपॉन DP इज इक्वल टू, इधर DF माइनस DQ हमारा QF के बराबर होगा, इसको हमने QF लिख दिया अपॉन DQ। अब फिर इसको उल्टा अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ठीक है। तो देखो भाई जो हमारा आया है वो क्या है, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। तो इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल DEF में, ये थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये जो लाइन PQ होगा वो हमारा इस साइड EF के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दिस PQ इज पैरेलल टू EF, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, देखो अब हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ इज पैरेलल टू EF, ठीक है। अब जो PQ होगा वो हमारा EF के पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे ही PQ EF के पैरेलल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल E हमारे आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, क्योंकि ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल Q जो है वो हमारा एंगल F के इक्वल है। रीजन वही है कि ये दोनों भी एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लें, therefore angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F, और इन दोनों का जो रीजन है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इतना हो गया। अब अगर हम ध्यान दें कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, ये जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं,
इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपीक्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं भाई? तो देखो AB जो है वो हमारा DP के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। फिर ये जो एंगल A है वो हमारा एंगल D के इक्वल है, ये हमारा स्टेटमेंट में गिवन है। फिर ये जो साइड AC है वो हमारा DQ के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो बाय साइड एंगल साइड SAS ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ AB इज इक्वल टू DP, ये हमारा है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन है। और फिर AC इज इक्वल टू DQ, AC इज इक्वल टू DQ, ये भी क्या है भाई? रीजन इसका बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। Therefore by side angle side, therefore by side angle side congruency rule, by side angle side congruency rule हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ, ठीक है। अब जैसे ही ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब जो ये एंगल B है वो हमारा एंगल P के इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल C है वो हमारा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिखें अब, इस चीज को हम अगर लिख लें कि since triangle ABC is congruent to triangle DPQ, therefore by CPCT angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q, ठीक है। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि एंगल B एंगल P के इक्वल है और एंगल C एंगल Q के इक्वल है, लेकिन जस्ट इसके पहले भी हमने कुछ प्रूफ किया था। और वहां पे क्या प्रूफ किया था हमने कि एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है। यहां पे देखो एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल हमने प्रूफ किया था और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल प्रूफ किया था। तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे कि बट प्रूफ, अभी हम प्रूफ किए हैं क्या कि एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q जो है वो हमारा एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एंगल B एंगल P के इक्वल और एंगल P एंगल E के इक्वल, तो इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो हमारा एंगल E के इक्वल है। Therefore angle B is equal to angle E and और फिर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एंगल C एंगल Q के इक्वल और एंगल Q एंगल F के इक्वल, तो इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल है। एंगल C is equal to एंगल F, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जिन दोनों को एक्चुअली हमें सिमिलर प्रूव करना है, अब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो यहां लिखते हैं चलो कि इन
ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये तो हमें थ्योरम में गिवन है। अब उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमें प्रूव्ड है अब। और फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी हमारा प्रूव्ड अबव है, इसको भी हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। यहां पे तो देखो भाई, बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाएंगे भाई, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, प्रूव। बात समझ में आया? तो चलो आज इस क्लास में हमने एसएस सिमिलैरिटी थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6.3 को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं मैं।